दोस्तों ईरान ने अमेरिका पर फतेह मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के बेस में भयंकर तबाही मची हुई है। अमेरिका के सैनिक ढेर हैं और अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स के परखच्चे उड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ये सारे नुकसान, ये सारी रिपोर्ट छिपाई है, लेकिन अमेरिका के अखबार ने बताया है कि असल में ईरान ने जो हमला किया है वो कितना भयंकर था और उसमें अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है और क्या कुछ हुआ है। असल में दोस्तों ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि कुवैत में अमेरिका के बेस पर ईरान के हमले में 5 नागरिक, 5 सैनिक बताए जा रहे हैं कि वो घायल हो गए हैं और MQ-9 जो ड्रोन था अमेरिका का वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ईरान का ये मिसाइल हमला अमेरिका द्वारा सीज फायर उल्लंघन के बाद हुआ था। अब ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है एक बार उसको भी आपको बताते हैं। तो ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान द्वारा कुवैत के एयरबेस पर, कुवैत के हवाई अड्डे पर, जहां पर अमेरिका के विमान है, एयरक्राफ्ट है, वहां पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कई अमेरिकी नागरिक घायल हो गए हैं और 2 MQ-9 रीपर स्ट्राइक ड्रोन बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। यानी कि ये डैमेज हुए हैं, परखच्चे उड़ गए हैं और ये ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक नाजुक युद्ध विराम यानी सीज फायर को बढ़ाने के लिए समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि MOU एग्रीमेंट। आगे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के इस हमले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक, जिन्होंने अप्रकाशित विवरण देने के लिए नाम न छापने की शर्त पर, यानी कि एक आदमी ने ब्लूमबर्ग को नाम न बताने की शर्त पर यह पूरी बात बताई है, खुलासा किया है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर फतेह बैलिस्टिक मिसाइल से भयंकर हमला किया था और इसके बाद कुवैत की एयर डिफेंस, कुवैत की वायु रक्षा ने फतेह 110 मिसाइल को रोक लिया, लेकिन उसके बाद जो मिसाइल का मलबा गिरा उसमें अमेरिका का कुवैत में बना ये अली अल सलेम जो बेस है वहां पर भयंकर नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। ये जो बेस है दोस्तों वो कुवैत में इराकी बॉर्डर से लगभग 37 किलोमीटर यानी 23 मील दूर है और अल जहरा शहर से करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में है। इसे रेगिस्तान के इलाके में ऊंची जमीन पर बनाया गया है, इसलिए इसे द रॉक के नाम से भी लोग जानते हैं। ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स इंटेलिजेंस सर्विलांस अमेरिका के स्ट्राइक के लिए प्रमुख बेस है अमेरिका का। अब आगे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में और कुछ भी बातें बताई गई हैं। आगे बताया गया है कि कुवैती वायु रक्षा प्रणाली ने फतेह 110 मिसाइल को रोक लिया, लेकिन मिसाइल का मलबा अली अल सलेम के जो बेस है उस पर गिरा और उस व्यक्ति ने, जिसने ब्लूमबर्ग को ये बातें बताई, उसने बताया कि ठेकेदार और सेवारत कर्मियों यानी कि अमेरिका के जितने भी लोग वहां पर थे, चाहे वो ट्रूप्स हो या फिर जो नागरिक वहां पर थे, उनमें से 5 लोग जो अमेरिका के सैनिक भी इसमें शामिल थे वो इस हमले में घायल हो गए हैं, ईरान के हमले में। और इसके अलावा एक अमेरिका का MQ-9 रीपर जो ड्रोन था वो नष्ट हो गया है, तबाह हो गया है। उसके अलावा एक और MQ-9 रीपर जो ड्रोन था अमेरिका का वो भी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और हर ड्रोन की कीमत बताई जाती है कि 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कुछ भी नहीं बताया है और इस जानकारी को भी नहीं बताया है कि क्या कुछ हुआ था। असल में दोस्तों 28 मई की रात को ईरान ने अमेरिका के कुवैत में बने इस अली अल सलेम मिलिट्री बेस पर भयंकर हमला किया, एयर स्ट्राइक करी, मिसाइल दागी। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास एक जगह पर मिसाइल से हमला किया था। इसके बाद ईरान ने उसी जगह पर मिसाइल दागी जहां से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। इसके बाद कुवैत पर ईरान ने मिसाइलों से हमला कर दिया और इन हमलों के बाद कुवैत में युद्ध के सायरन भी बजने लगे थे। अल अरेबिया ने इसको लेकर खबर छापी थी और बताया था कि कुवैत में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। फिर खबर सामने आती है कि ईरान ने कुवैत की ओर मिसाइलों और ड्रोन्स की एक नई लहर भेजी है जिसमें अब फतेह मिसाइल का नाम शामिल है। इसके बाद खाड़ी में और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया। इसके बाद अपने खतरों को रोकने के लिए जो है कुवैत का जो हवाई रक्षा प्रणाली है, कुवैत का जो एयर डिफेंस है, अमेरिका का जो एयर डिफेंस है वो वहां पर अलर्ट कर दिया गया, सक्रिय कर दिया गया। कुवैत की आर्मी ने कहा कि कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया कि जो भी धमाके की आवाज सुनाई देती है वो एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए
गया सिक्योरिटी और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। असल में जब ईरान ने कुवैत के ऊपर यह हमला किया, अचानक से मिसाइलें दाग दी, ड्रोन दाग दिए और धमाके जब होने लगे तो वहां पे युद्ध के सायरन बजने लगे। इसके बाद जो वहां के आम नागरिक हैं, जो कुवैत के रहने वाले हैं या कहीं के भी रहने वाले हैं, वो घबरा गए कि क्या एक बार फिर से ये हमले शुरू हो गए। तो इसलिए कुवैत की आर्मी ने ये एडवाइजरी बताई कि हम जो है अभी हमारा जो अमेरिका का जो बेस यहाँ पर है, वहां पर हम लोग मिसाइलों को रोक रहे हैं और ये इंटरसेप्शन की आवाज है, इसलिए लोग घबराए नहीं और एडवाइजरी का कुवैत की पालन करें। और ये जो हमला था, ये सीज फायर की बातचीत के बीच ईरान का अमेरिका की बेस पर किया गया पहला और बड़ा हमला था और इसी के बाद युद्ध और बढ़ गया है। और ये अटैक भी इसीलिए किया गया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईरान की नेवी, सेपा नेवी पर हमला किया गया था, जिसमें ईरान के 4 सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेते हुए अटैक किया था और इससे पहले ईरान ने अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट को फोड़ा जिसमें MQ-9 रिपर ड्रोन ही शामिल था। और क्लैश रिपोर्ट ने एक और बाकायदा एक खबर छापी थी कि इसमें बताया गया था कि IRGC के एयरोस्पेस वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ट्रैक किया है, जिसने कथित तौर पर दक्षिण में ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था, इसकी कोशिश करी थी। और ईरान ने ऐसा अटैक किया, ऐसा इसको टारगेट किया कि अमेरिका के F-35 को ईरान का एयर स्पेस छोड़कर भागना पड़ गया था। और अब अखबार जो है ये अमेरिका का ये बता रहे हैं कि ईरान के इसी हमले में अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है, उसके सैनिक भी ढेर हुए हैं, उसका एयरक्राफ्ट भी फोड़ा गया है। और ये जो खबर है वो अमेरिका की मीडिया बता रही है, अमेरिका का मीडिया छाप रहा है, जबकि ईरान ने इसको लेकर पहले ही कहा था कि हमने कुवैत के अली अल सलेम बेस पर बड़ा हमला किया है। अब सामने आया कि फतेह मिसाइल जो है यहाँ पर ईरान ने निकाल ली है और इतना नुकसान इस वक्त अमेरिका को हो चुका है और अभी भी जंग के जो मोर्चे हैं वो बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं। ईरान क्लियरली वार्न कर चुका है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और इसका नतीजा अमेरिका को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।